नमस्कार। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। टाटा म्यूचुअल फंड अपना एक नया ईटीएफ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल ईटीएफ। इस वीडियो में हम इस ईटीएफ की सारी डिटेल्स तो लेंगे ही, साथ में इस ईटीएफ में आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और इस ईटीएफ में आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। वर्ल्ड वाइड दो टाइप के बिजनेस होते हैं। पहले बिजनेस जो फिजिकल ऑफरिंग्स देते हैं, और दूसरे होते हैं डिजिटल ऑफरिंग्स वाले बिजनेस, जैसे कि वॉलमार्ट, कोको कोला, एक्सॉन मोबिल और जी। ये सारे फिजिकल ऑफरिंग्स वाले बिजनेस हैं। जबकि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, फेसबुक, गूगल, एप्पल, ये सारे डिजिटल ऑफरिंग्स वाले बिजनेस है। अगर आप यहाँ पर इन दोनों बिजनेसेस को कंपेयर करके देखें तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो बिजनेस डिजिटल ऑफरिंग्स दे रहे हैं उनकी ग्रोथ पोटेंशियल कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पर नेटफ्लिक्स ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए है, जबकि अमेजॉन, फेसबुक, गूगल और एप्पल उन्होंने भी फिजिकल ऑफरिंग्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर स्मार्टफोन यूज़र्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 2016 में ये अराउंड 305 मिलियन थे और 2020 तक ये फिगर बढ़कर 748 मिलियन तक का हो गया। इंटरनेट यूज़र्स की संख्या 2016 में 343 मिलियन थी, जबकि ये बढ़कर 2020 में 749 मिलियन हो गया। अगर हम यूपीआई रिटेल पेमेंट ट्रांजैक्शंस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2017 में ये 18 था पर मिलियन। ये बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2021 में 22,331 हो गया पर मिलियन। अगर हम एवरेज डेटा कंजम्पशन पर यूज़र पर मंथ की बात करें तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। उसके पीछे का सबसे मेन रीज़न है डेटा टेरिफ का रेट बहुत ही कम होना। 2014 से लेकर 2020 तक इंटरनेट सब्सक्राइबर अराउंड 225% तक के रेट से बढ़े हैं। वायरलेस डाटा डेंसिटी की बात करें तो ये 2014 से लेकर 2020 के बीच में अराउंड 24% तक बढ़ी है। डेटा यूजेज 4500% तक बढ़ा है, जबकि डेटा टेरिफ 2400% कम हुआ है, जो कि ये एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। पेंडेमिक के बाद डिजिटल एडेप्टेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। बहुत सारे सेक्टर्स अब डिजिटल होना शुरू हो गए हैं, जैसे कि ई कॉमर्स, क्यू कॉमर्स, फूड टेक, फिनटेक, हेल्थ टेक और एडटेक। डिजिटल एडेप्टेशन के कारण कॉस्ट बहुत ही कम हो जाता है, जिसके कारण बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ता है और साथ में प्रॉफिट्स भी बढ़ते हैं, जो कि हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। टाटा म्यूचुअल फंड के पास ऑलरेडी इस थीम के ऊपर बेस्ड एक फंड है, जिसका नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड, जिसका हमने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है। अब इसी थीम के ऊपर बेस्ड टाटा निफ्टी डिजिटल इंडिया ईटीएफ लॉन्च करने जा रहा है। अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट में यस लिखेंगे तो इन दोनों ईटीएफ और फंड के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अब इस ईटीएफ में कौन कौन से टॉप स्टॉक्स रहने वाले हैं वो वेटेज के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि भारतीय एयरटेल, जिसका वेटेज है 8.76%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसका वेटेज है 8.31%, IRCTC 8.02, इन्फोसिस 7.6, टाटा कम्युनिकेशन 7.58, HCL टेक्नोलॉजीज 7.55, इन्फो एज 7.01, टेक महिंद्रा 6.58, हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड 5.57 और विप्रो लिमिटेड 5.43। इस ETF में हम दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला है टाटा म्यूचुअल फंड की वेबसाइट में जाकर रजिस्टर करके आप इस फंड में डायरेक्ट मोड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। दूसरे तरीके की बात करें तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट ओपन करना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप ICICI सिक्योरिटीज़ का डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डीमैट अकाउंट के थ्रू आप इस ETF में बहुत ही आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर इस NFO की बात करें तो ये NFO 14 मार्च को ओपन हो जाएगा और 25 मार्च को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहेगा निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स TRI और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा नील। ये एक ओपन एंडेड फंड रहेगा, मतलब आप इस फंड में कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हैं। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल है। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है। इस ETF में आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम में 5,000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जबकि SIP मोड में 1,000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
इस फंड के मैनेजर है मीता शेट्टी, जिनको 13 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। टाटा म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले वो कोटक सिक्योरिटीज़, HDFC सिक्योरिटीज़, एमसेक, दलाल एंड ब्रोचा स्टॉक ब्रोकिंग एंड कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के साथ में काम कर चुके हैं। अगर इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने अपना बैचलर इन इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया है और साथ में CFA चार्टर होल्डर भी हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक थीमेटिक फंड होने के कारण आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होने के कारण इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप सोच सकते हो। अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन इस फंड में एलोकेट कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अग्रेसिव इन्वेस्टर्स इस फंड में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर कोई रिटायर पर्सन है तो आपको म्यूचुअल फंड या फिर ETF के अदर ऑप्शंस को चूज़ करना चाहिए। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।